मालेगाव महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या बिगुल वाजताच शहरातील राजकीय वातावरणाला वेग आलाय। प्रभाग क्रमांक 8 मधून सवानाज मदर खान यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्याने निवडणूक रिंगणात चुरस निर्माण झाली आहे। सवानाज मदर खान या अपक्ष उमेदवार म्हणून आसिफ भाई बारदान यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक लढवित आहे। सबानाज मदर खान या सुशिक्षित व उच्च शिक्षित तरुण उमेदवार असून त्या समाज कार्याच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये चांगल्या परिचित आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या विविध सामाजिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत असून परिसरातील नागरिकांच्या सुखदुःखात त्या नेहमी सहभागी होताना दिसतात। सामान्य नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर प्रत्यक्ष कृती करण्यावर त्यांचा भर असून शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण तसेच मूलभूत नागरी सुविधा या मुद्द्यांना त्यांनी प्राधान्य दिले। प्रभागातील विकास कामांसाठी नवे दृष्टिकोन आणि तरुणाईची ऊर्जा वापरण्याचा त्यांचा निर्धार असल्याचं त्या सांगतात। सर्वसामान्य जनतेशी थेट संवाद साधत पारदर्शक व जबाबदार कारभार करण्याचा विश्वास सबानाज मदर खान यांनी व्यक्त केला असून प्रभाग क्रमांक 8 मधील नागरिकांकडून त्यांच्या उमेदवारीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे। दीदी, प्रभाग क्रमांक 8 में से आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हो, आपको यहाँ पे प्रचार के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या भावना है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 8 से सबानाज मदर खान आसिफ भाई बारदान वाला की तरफ से आज़ाद उम्मीदवारी कर रही हूँ। मेरा निशान एसी है। इस दफ़ा होने वाले इलेक्शन में मैं आवाम से गुजारिश कर रही हूँ कि हमें आज़ाद उम्मीदवार को चुनकर देना है, जो जाकर काम करे, कारपोरेशन में आपके मसाइल को हल करे। इस बेस पर आप वोट दीजिए, काम की बिना पर आप वोट दीजिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ आवाम को। हमने हमारी फाउंडेशन से जो हम लोगों की मदद करना चाहते थे, कर सकते थे, हमने वो लोगों की मदद की। हमने बहुत सारे काम किए, महल्ले में लाइट लगवाई, अब बुजुर्गों के लिए आंखों का मुआयना कैंप लगवाया। हमने लाडली बहन की जो KYC चल रही थी, माएँ बहनें रात में इधर उधर परेशान भटक रही थी, हमने वो तमाम मसाइल को अपनी ऑफिस से और अपने ज़ाती खर्च से हल करके दिए। जब कोई किसी की सुनवाई नहीं ले रहा था, हमने उस वक्त लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। हम हमारे मंसूबों पर काम करने के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने जो मंसूबे सोच कर रखे हैं, हम उसके बिना पर वोट मांग रहे हैं। हमने नौजवान भाइयों के लिए रोज़गार के लिए जो हमने सोचा है, इस पर हम काम करना चाहते हैं, इस मंसूबे पर हम वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने जो कारपोरेशन में बहुत सारी स्कीम है, योजनाएं हैं, हम उनको महिलाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। महिलाओं के बैंक अकाउंट से जो महिलाओं को गवर्नमेंट जो स्कीम देती है, जो पैसा देती है, हम वो महिलाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उस तरह की स्कीम गरीब आवाम में लाना चाहते हैं। हमारे वार्ड में शादी हॉल जो है वो किसी सहूलियात वाला नहीं है, महिलाओं के लिए वहाँ पे बैतुल खिला तक के नहीं है। हम इस तरह की तमाम सहूलियात वाला एक बैतुल खिला के साथ और ड्रेस चेंजिंग वाले रूम के साथ एक हॉल बनाना चाहते हैं अपने वार्ड में। हम बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाना चाहते हैं। इस तरह के हमारे मंसूबे हैं, तो हम काम की बिना पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 8 में जो नागरिक है और जो युवा है, जो लड़के हैं, उनके लिए आप शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारा पहले इलेक्शन का पहला अहम मंसूबा ही यही था कि हम लड़कों और लड़कियों की तालीम को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है और हम इस पर सबसे पहले काम करेंगे। हम लेडीज़ और खातीन और बच्चियों के लिए सबसे पहले जो तालीम का जो निज़ाम है उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। लड़कियों के लिए जो प्राइवेसी नहीं है, तालीम को लेकर कोई फिक्र नहीं है, तालीमी निज़ाम में जो तालीमी निज़ाम को लेकर जो आजकल के अवाम में और लोगों में जो गलत फहमियाँ हैं, हम उसे दूर करके तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। हम अपने ज़ाती खर्च से जो हमने किया तो किया, लेकिन हम जीत कर आने के बाद हमारा सबसे पहला मकसद तालीम को लेकर होना है। अभी प्रभाग क्रमांक 8 में क्या समस्या है और आप चुनकर आने के बाद में उनका वो समस्याओं का कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो हमें जब मैं अभी ये जो कैंपनिंग कर रही हूँ, तो मैं ये घर घर औरतों के मसाइल सुनने जा रही हूँ। लेडीज़ मुझसे मुखातिब होकर अपना मसला खुलकर बता रही है। सबसे पहले लेडीज़ ने मुझे पानी की समस्या बताई कि जो गटरों का पानी है वो सही तरीके से साफ़ नहीं हो रहा, उनके घरों में घुस रहा है। दूसरी समस्या लोगों ने ये बताई कि उनको पानी की कमी है, पानी की किल्लत होने की वजह से वो चाहते हैं कि उनके वार्ड में बोरवेल बनाई जाए। तीसरा मसला उनका ये है कि वो जो लेडीज़ है, जो वार्ड है, वहाँ पर बैतुल खिला नहीं है। औरतों के लिए वो जो खुले में जा रही है, उनके लिए हम बैतुल खिला पब्लिक टॉयलेट प्राइवेसी और सेफ्टी के साथ बनाना चाहते हैं। और ये इतने बड़े वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है। महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान बच्चे सब
बीमारियों से जूझ रहे हैं। किस वजह से कि वार्ड में साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी है, और हेल्थ सेंटर ना होने की वजह से लोग दवाखानों में इधर उधर भटक रहे हैं। महिलाएं 70 से 80% महिलाएं थायराइड जैसी बीमारियों से गुजर रही है, मोटापे से गुजर रही है। क्यों इतने बड़े वार्ड में रही हूँ कि हर दफ़ा की तरह आप इस दफ़ा भी चेहरा देखकर वोट ना दीजिए, आप काम की बिना पे वोट दीजिए, आप मंसूबों की बिना पे वोट दीजिए, तामीर और तरक्की की बिना पे वोट दीजिए, तालीम की बिना पे वोट दीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल की बिना पे वोट दीजिए। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ। इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार को मौका दीजिए। अगर आपने अभी हमें मौका नहीं दिया तो अगले 5 साल ऐसे लोग आप पर मुसल्लत होंगे जो कुछ काम नहीं करेंगे और अपने घरों के दरवाज़ों से आपको वापस कर देंगे, आपकी सुनवाई तक के नहीं होंगे। तो आप ऐसे लोगों को मौका दें जो काम करें और कॉरपोरेशन में आपके मसाइल को ले जाकर फ़ौरन हल करने की कोशिश करें। के मंसूबों पर हम काम करना चाहते हैं, हम वोट इसी बिना पर मांग रहे हैं कि हम ऐसे काम करेंगे आकर। आप एक युवा करके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक महिला करके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पीछे महिला है और युवाएं बहुत ज़्यादा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक महिला हूँ और महिला का दुख महिला ही समझ सकती है, एक औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। तो जब मैं घर घर जाती हूँ, मेरी माएँ बहनें मुझसे जब अपने समस्याएं बताती है, अपना दुख बताती है, तो मैं सुनकर मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी माएँ किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, उन्हें कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। मेरी माएँ बहनें मेरा साथ दे रही है, वो मुझे दुआएँ दे रही है। वो कहती है कि हमारे दिल से दुआ है कि तू जीत कर आए और हम हमारा मसला हल करें। कोई माँ बहन हमारे घर तक के हमारा मसला आज तक कोई सुनने नहीं आया, बेटा तू आई है हमारा मसला हल करने के लिए आई। तो इस तरह की मुझे लोग दुआएं दे रहे हैं। आप जाते जाते प्रभाग क्रमांक 8 में जो नागरिक है, जो युवा है, महिलाएं है, इनको एक क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गुजारिश करती हूँ, आप ख़ास तौर से वार्ड नंबर 8 की आवाम से गुजारिश करती हूँ कि मेरा इंतखाबी निशान जो कि AC है, इसे याद रखें और मेरा सैयद सलीम गैरेज वाला साहब का निशान हेलीकॉप्टर है। इन 2 निशानात को याद रखें, ये आज़ाद उम्मीदवारी कर रही है और इनका साथ दें। ये आवाम से मेरी गुजारिश है और अपने फैसले को सोच कर समझ कर करें। बटन नंबर 4 और बटन नंबर 8, इस दफ़ा इन दोनों बटन को याद रखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।